सोसाइटी भी अजीब होती है। जब किसी एक औरत का शौहर चला जाता है तो सोसाइटी भी जैसे मानो विधवा हो जाती है। तो ऐसी एक विधवा की कहानी, जो असली कहानी और समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर। जब एक आदमी मर जाता है तो 13 दिन शोक होता है, लेकिन जब एक औरत विधवा बनती है तो उसे ज़िंदगी भर की सज़ा मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सब की फेलियर स्टोरी है। आज मैं एक विधवा की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती है, ओके, या कल को आपकी माँ। अंतिम संस्कार के बाद का दिन उसका शौहर अचानक चला गया। कोई अमीर आदमी नहीं था, ड्राइवर, क्लर्क या मजदूर था, पर घर के लिए वो सब कुछ था। शुरू के दिन लोग आए, रोए, भगवान अल्लाह का नाम लिया, सब ठीक हो जाएगा कहा, और फिर सब चले गए। घर चुप हो गया। बच्चे सवाल पूछने लगे, स्कूल फीस का क्या होगा, डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, लोग हमसे बातें क्यों कम कर रहे हैं। और सोसाइटी में अपना काम कर लिया, मूव ऑन कर लिया। दर्द, तनाव और खामोश जुल्म। विधवा बनना सिर्फ दुख नहीं होता, ये रोज का अपमान होता है। रिश्तेदार मदद नहीं, सलाह देने लगते हैं। पड़ोसी धीरे बोलते जैसे गरीबी कोई छूत की बीमारी हो। शादियों के न्योते बंद हो जाते, इज्जत चुपचाप निकल जाती है। उसे कहा जाता है स्ट्रांग बनो, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं देता। तनाव नॉर्मल बन जाता है, नींद गायब, डिप्रेशन को एडजस्टमेंट कह दिया जाता है, और सबसे खतरनाक बात, वो खुद मान लेती है ये उसकी किस्मत है। पैसों की सच्चाई। सच कड़वा है, प्यार से स्कूल फीस नहीं भरती, सिंपैथी से दवा नहीं मिलती, दुआ से किराया क्लियर नहीं होता। अधिकतर विधवाओं को धकेल दिया जाता है, सस्ती मजदूरी में, अनसेफ जॉब्स में, या पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंसी में। कभी कभी उन्हें गलत रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है। ये डिग्निटी नहीं है, ये स्लो पनिशमेंट है जो सोसाइटी इसे अलाउ करती है। वो संस्कार ही नहीं, बेजिम्मेदार है। हर कम्युनिटी की जिम्मेदारी, ध्यान से सुनिए, ये चैरिटी का इशू नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। बच्चों की शिक्षा का सहारा, मंथली कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन करो, स्कॉलरशिप बनाओ, स्कूल टाई अप्स करो। एक बच्चे की पढ़ाई एक पॉलिटिकल बैनर से भी सस्ती होती है। विधवा का सम्मानजनक नौकरी, कोई हमदर्दी से जॉब मत दो, ना एहसान करो, अच्छा उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जॉब दो। ऑफिस के काम, स्कूल का स्टाफ, हॉस्पिटल का सपोर्ट, स्किल बेस्ड जॉब। नौकरी थेरेपी से ज़्यादा ताकतवर होती है। पूर्ण विवाह, बिना शर्म, बिना डर। अगर वो विधवा होती है तो शादी करने की कोशिश भी करवाओ उनकी, ओके। तो विडो क्या करे सवाल, कम्युनिटी बैक रीमैरिज हो, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई सेक्रीफाइस ड्रामा नहीं। शादी साथ चलने के लिए होती, सज़ा के लिए नहीं। भावनात्मक और कानूनी मदद क्या होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ एक्सेस होनी चाहिए फ्री में, प्रॉपर्टी और पेंशन गाइडेंस होनी चाहिए, सेफ सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए। खामोशी भूख से तेज मारती है। असली सवाल खुद से पूछिए, क्या हम औरतों की इज्जत करते या सिर्फ शादीशुदा औरतों की ही? क्या हम फैमिलीज़ की वैल्यू करते या सिर्फ परफेक्ट दिखने वाली फैमिलीज़ को ही? क्योंकि किसी समाज का स्तर शादियों से नहीं, विधवाओं के साथ व्यवहार से मापा जाता है। उसका शौहर एक बार मरा, लेकिन सोसाइटी उसे हर रोज़ मारती है, उसे अनदेखा करके, उसको जजमेंट से, उसके चुप रहकर। अगर आपको फैमिली वैल्यूज़ पर यकीन है तो जो भी पीछे रह गए उन्हें संभालिए। बच्चों को पढ़ने दीजिए, उसकी चॉइस को सम्मान दीजिए, नौकरी दीजिए, ज्ञान नहीं, इज्जत दीजिए, सलाह नहीं, क्योंकि कल को ये खामोशी आपसे भी वही सवाल पूछेगी। तो आपका कॉल टू एक्शन रहेगा कि वीडियो शेयर करो, लोकल विडो सपोर्ट ग्रुप बनाओ, पूर्ण विवाह रीमैरिज को नॉर्मल बनाओ, किसी एक बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर करो। चेंज बोलने से नहीं, करने से आता है।